नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ अमेरिका के शिकागो शहर से जुड़ गए हैं मेजर जनरल डॉक्टर यश मोर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम लोग उनके अलग अलग टीवी चैनल्स पर देखते हैं। उनका अपना भी एक बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल है यश मोर के नाम से ही। और हम लोग इनसे आज बात करेंगे कि जो एक नई कंट्रोवर्सी रप्ट हो गई है, जिसमें शहीदों के नाम छिपाने का आरोप लगाया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। और राजनाथ सिंह के उस स्टेटमेंट को कोट किया जा रहा है जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस के दौरान कहा था कि हमारा कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ। तो लेकिन अब 6 नाम आए हैं, तो उस पर एक सफाई भी आई है डिफेंस मिनिस्ट्री की। तो उस पूरे घटनाक्रम पर बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू रविंदर, बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा आपके साथ जो है छोटी सी बातचीत करेंगे इस इशू पे। सर हम लोग तो गर्मी में परेशान हैं, आप कैसे हैं सर वहाँ? यहाँ बहुत अच्छा मौसम है। शिकागो में ये यहाँ का समर है और 2-3 दिन में बारिश हो जाती है और तकरीबन आप लगा लो 20 डिग्री के आसपास, 15 से 20-25 के बीच में बहुत ही अच्छा मौसम है। प्लेजेंट है सर। इसीलिए बहुत लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ पर साइकिलिंग, स्विमिंग, ट्रैकिंग, बहुत कल्चर है स्पोर्ट्स का, फिटनेस का। मैं वो वीडियोस डालता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा कल्चर है फिटनेस को लेके। तो ये क्योंकि आई थिंक वो वेट करते हैं, यहाँ 6 महीने बहुत बर्फ पड़ती है, तो शायद समर में ये बिल्कुल खुल के जो बाहर निकलते हैं लोग। तो साइकिलिंग देखने के बाद आप तो रुक नहीं पाते होंगे सर? नहीं, मैं तो रोज ही जाता हूँ साइकिलिंग। कल भी 30-32 किलोमीटर करके आया और 15-20 का मेरा एवरेज है। जगह इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी साइकिलिंग लेन बना रखी है, बिल्कुल पूरा शहर आप साइकिल से जा सकते हो, पूरा शहर। मेरे को लगता है कोई 200 किलोमीटर की साइकिलिंग लेन है शहर के अंदर, सिर्फ शहर के अंदर। तो ये सिटीज इन्होंने बना दी, इन्होंने साइकिलिंग, साइकिलिस्ट के लिए, रनर्स के लिए, कहीं भी आप जा सकते हो पूरे शहर में वेरी क्विकली। और तरह तरह की साइकिलें हैं, ये स्टैंडर्ड 2 पहिए की साइकिल नहीं, और किस्म किस्म की लोग साइकिलें या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो सस्ते भी हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए भी हमारे यहाँ भी प्रमोट करना चाहिए साइकिलिंग को, क्योंकि ये तो बहुत फिजिकल फिटनेस का भी और एक गरीब आदमी की सवारी भी है साइकिल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मुद्दे पर अगर हम आए तो सर ये आपका क्या विचार है, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है कि शहीदों के नाम घोषित नहीं किए गए, उनको सम्मान नहीं मिला, बड़ा खराब लगता होगा सर शहीद परिवारों को तो? हाँ बिल्कुल, ये पहले तो यही आया कि ऑप सिंदूर में हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, और लड़ाई हो और कैजुअलिटी ना हो ये कोई बात नहीं। ये तो हम तो लड़ ही रहे हैं 1947 से। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कभी ना होते रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं या फायरिंग हो जाती है या माइन ब्लास्ट हो जाता है। सियाचिन में हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाती है। तो लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका रहा है वो है कि भाई जो है कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो हम उसको किल्ड इन एक्शन कहते हैं आर्मी में। शहीद शब्द यूज नहीं करते आर्मी में, किल्ड इन एक्शन या वीर गति को प्राप्त होना। तो हम इमिडिएटली जो है परिवार को सूचित किया जाता है फोन करके। उसके बाद उसके पार्थिव शरीर को बहुत इज्जत के साथ, बहुत ही नमन के साथ उसकी रीथलेइंग होती है यूनिट में, या जहां फिर हवाई जहाज से देश के किसी भी कोने में उनको पहुंचाया जाता है। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम है रविंदर ये देश में। ये कारगिल वॉर के बाद ये कमाल की चीज है कि देश के किसी भी कोने में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगेगा, पुलिस को पता लगेगा, स्टेट को पता लगेगा, सोल्जर बोर्ड को पता लगेगा, और फिर लोग जुड़ जाते हैं। और आपने देखा ये स्कूलों के नाम, सड़कों के नाम, और हमारे देश में बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है जो है जो वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये हुआ नहीं सिंदूर में। और अब ये नाम, क्योंकि वो न्यू वॉर मेमोरियल है, उस पर जो ईंटें वहां अंकित हुए, वहीं से ये मुझे लगता है कंट्रोवर्सी, वहां पर किसी ने देखे नाम और फिर ये एक कंट्रोवर्सी बन गई है मीडिया के अंदर। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने बताया, लेकिन हाउस में वो बयान तो हम लोग सुना है सर, आपने भी सुना होगा। राजनाथ सिंह ने तो कहा था कि कोई 0 कैजुअलिटी है, या उन्होंने कहा था कि कोई क्षति नहीं हुई हमको। हाँ, वो थोड़ा सा एक रक्षा मंत्री की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और पार्लियामेंट सबसे ऊपर होता है। पार्लियामेंट में दिया गया बयान, पार्लियामेंट जो है एक तरीके से एक जरिया है देश को बात करने का, देश के सामने कोई बात रखने का, जब पार्लियामेंट में रखी जाती है। तो उसमें ये आ रहा है कि उन्होंने कहा हमारी कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन 6 जांबाज हैं जिनके नाम अब आ गए हैं जो कि ऑप सिंदूर में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा तब क्यों नहीं डिक्लेयर किए।
कारगिल में तो हम हर रोज करते थे और पूरा देश सड़कों पर होता था और देश को जोड़ने का काम करती है चीजें। देखो फैमिली के लिए हादसा है और बहुत दुखदाई होता है, हमने वो परिवार देखे हैं, यूनिट के लिए भी बहुत वो होता है, लेकिन देश और समाज को जोड़ने का काम करती हैं इस प्रकार की कुर्बानियां जब होती हैं। तो उस टाइम पे क्यों नहीं किया? काफी चीजें इस ऑप सिंदूर की जो है परतें भी खुली नहीं है कि इतनी सीक्रेसी क्यों थी, और जब सीज फायर हो गया 3.5-4 दिन के बाद तो फिर तो कर देना चाहिए था। तो ये कहीं कहीं ना कहीं ये या तो कम्युनिकेशन गैप है मिनिस्ट्री और आर्मी हेडक्वार्टर्स के बीच में, क्योंकि बीच में आया था जो एयर चीफ मार्शल गए थे एक सार्जेंट के घर, तब भी ये थोड़ा सा हुआ था, भी आप घर गए हो अगर किसी की तो डिक्लेयर क्यों नहीं किया अभी तक, बट वो फिर बात ज्यादा हुई नहीं। तो ये है, हाँ अगर उस टाइम करते तो देश में अलग जोश था, उनके गांव में, उनके देहात में, उनके परिवार को एक अलग किस्म की रिस्पेक्ट मिलती। वो अब बात पुरानी हो गई है, अब नाम चढ़ गए वहां पर, तो ये है। सर ये हो सकता है कि मई में जो ऑपरेशन खत्म हो गया हो, जुलाई में राजनाथ सिंह बयान दे रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर, तो इतना कम्युनिकेशन गैप हो सकता है डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में? होना तो नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। तो इसमें मुझे कुछ पता नहीं है क्यों ऐसा हुआ है, नहीं तो इमीडिएटली क्या प्रॉब्लम है? जवान का वीरगति को प्राप्त करना या शहीद होना लड़ाई में, कोई ड्रोन आ गया, फायरिंग चल रही थी दबादब, ये मतलब दिस इज बट नॉर्मल। और 6 तो बहुत कम है एक इस टाइप के ऑपरेशन में, इस टाइप की लड़ाई के अंदर जो है फेटल कैजुअलिटी होना। तो आई थिंक तभी कर देना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से, क्या कारण है वो हमें कभी पता नहीं चलेगा। अब क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं जी, हमें वेरीफाई करना था, हमें ये करना था। वेरिफिकेशन क्या, वेरिफिकेशन तो यूनिट के पास एड्रेस होता है, मिनटों में वेरिफिकेशन हो जाता है। आज तो तार का, हम तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं रहा हूँ 87 से 90 के बीच में, उस जमाने में भी हम घर संदेश पहुंचा पाते थे टेलीग्राम के द्वारा या तार के द्वारा। अब तो सबके नंबर, सारा कुछ अवेलेबल होता है। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं कमी रही है और इस चीज का दुख भी जरूर मतलब होना चाहिए हमें कि क्यों ऐसा हुआ है। सर परिवार के लिए आपने क्योंकि लीड किया है इस तरह के ऑपरेशंस में भी, आप जरूर भागीदार रहे होंगे, तो परिवार के ऊपर अगर उनके परिवार का कोई शहीद हो और उन शहीद का सम्मान भी अगर छीन लिया जाए, मुझे लगता है तो बड़े नुकसान या बहुत परेशानी करने वाली बात होगी। हाँ, उनको क्या बताया होगा, ये मुझे उनको क्या बताया होगा भाई, मत बताना कि ये जो है कहाँ पर इसकी शहादत कहाँ हुई है, ये इसकी इसकी वीरगति कहाँ पर हुई है, और कैसे ये पूरा प्रोसेस। पार्थिव शरीर तो जरूर गया होगा घर पे, जवान भी गए होंगे साथ में, तो क्यों, कैसे इस पूरी चीज को कैसे अमल किया गया, ये मेरे भी समझ से बाहर है। क्योंकि कोई नहीं तो परिवार तो कम से कम, और आपने देखा हमारे देश में बूढ़ा भी कहता है हाँ मुझे गर्व है अपने बच्चे पे, अपने पोते पे, और छोटा बच्चा भी कहता है मुझे अपने पिता पे गर्व है। तो एक है, ऐसी बात नहीं, वॉरियर स्पिरिट है भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। और ये गांव देहात के लोग ही हैं रविंदर, आप और मेरे जैसे घरों के लोग हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये कोई करोल बाग और चांदनी चौक से तो बहुत कम लोग होते हैं, ये तो है ही गांव देहात, यही तो हमारी रीढ़ की हड्डी है मजबूत जो है देश की। किसान और सैनिक, ये सारे एक ही तरीके के, एक ही घरों से आते हैं, एक ही इस तरह घरों की, से आते हैं। बिल्कुल तो ऐसी इसलिए घटनाएं बड़ा दुख कभी है। पहले हुई होंगी सर, आपकी जानकारी में कोई याद आए आपको? या नहीं, ऐसे कभी छुपाते नहीं है। अब तो बहुत, हमने बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया, कारगिल के बाद बहुत ट्रांसपेरेंट है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करते। मैं ले में था एस जीओसी, वहां पे हमारे जो सियाचिन में कैजुअलिटी होती थी, वो फिर फाइनली हमारे एमएच में या एमएच में हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो हमारा बहुत जबरदस्त प्रोसेस था रविंदर। हमारा सुबह अगर 5 बजे भी जहाज जाना होता है, 5 बजे सुबह सुबह, आप देखो कोई भी नहीं, तब भी ले एयरपोर्ट पे एक जगह बनी हुई है जहां हम उसकी रीथलेइंग करते हैं। फिर दिल्ली में जगह बनी हुई है, अगर विदेश यूएन से भी कोई पार्थिव शरीर आता है, मैंने अटेंड करे ऐसे इवेंट, वहां पर दिल्ली में भी हम एक जगह बनी हुई है। हॉस्पिटल में अगर बॉडी आती है कहीं विदेश से किसी ऑपरेशन से, तो उसका भी पूरा प्रोसेस है, पूरी एसओपी है इस चीज की, और बड़ा उसको हम बड़े सम्मान के साथ फॉलो करते हैं। मैं बता रहा हूँ, लद्दाख की ठंड में जहां 30-32 डिग्री है, तब भी एक ऑफिसर, एक सम्मान गार्ड जो है, एक सैनिक को सल्यूट, लास्ट सल्यूट ले एयरपोर्ट के पास हम करते थे, और फिर जाके शरीर को हवाई जहाज में रखा जाता था, प्राइवेट में या ऑफिशियल, और फिर आगे
जहां तक भी जाना, चाहे तिरुचिरापल्ली जाना हो। हम्म, तो ये हुआ नहीं सारा प्रोसेस। तो जरूर परिवारों को तो लग ही रहा होगा, जो एक रिकग्निशन मिलनी होती है शहीद परिवार को, वो कमी रह गई। अब वो नाम आए, अब वो तस्वीरें सामने आई हैं। जी। आखिरी सवाल जनरल साहब, थोड़ा सा पॉलिटिकल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो आपको लगता है कि अब इन इश्यूज पर भी राजनीति कहीं भारी हो रही है? हाँ, मतलब बुरा लगता है ये, इन चीजों में। पूरा देश देखो एकजुट था सिंदूर में, पूरा देश। अब कोई कहे जी नहीं ये नहीं था, वो गलत बात है। एवरीबडी वाज नेचुरली, यही तो, इसीलिए तो देश के लोग हैं हम। मैं हमेशा कहता हूँ विपक्ष का मतलब है प्रतिरोधी, दुश्मन नहीं होता है। कोई एंटी सही बात। नेशनल नहीं हो सकता है कि अगर सवाल पूछे या पूछे भाई ये क्यों है। और नेचुरली सवाल पूछे जाएंगे जब आप सत्ता में, उसी से पूछे जाएंगे। जो सत्ता में नहीं है उससे कैसे सवाल पूछे जा सकते? आप और मैं तो अब टिप्पणी कर सकता हूँ ना, रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन मैं हूं नहीं वहां सिचुएशन में। तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों डिले था। इसमें आर्मी हेडक्वार्टर की कमी थी या मिनिस्ट्री की कमी थी, या कम्युनिकेशन गैप था कि ठीक है बात पुरानी होगी, हम दूसरी चीजों में बिजी हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हम किस प्रकार से अपने, जिसने अपनी जान दी है कहीं पर भी हो, कोई भी हो देश का, कोई जवान हो, जेसीओ हो, ऑफिसर हो, सब बराबर है। और सबको, इनमें दो को तो गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है, दो जी, वीर चक्र मुझे। मिला था। तो ये, इसकी जो एसओपी बनी हुई है, इसको हमें बरकरार रखना चाहिए। बड़ी प्राउड मोमेंट होती है। हम तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कुछ और हो गया, उस पर भी पूरी की पूरी जो है सम्मान के साथ ही एसओपी फॉलो की जाती है। तो ये हुई नहीं इस केस में। तो इसके पीछे कोई क्या कारण है मुझे पता नहीं। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा, या उस टाइम ये रहा कि बात मत बताओ। छह छह लोगों का शहीद होना इस बड़े देश के लिए क्या है? वी आर वॉरियर कंट्री, लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसीलिए तो ये वर्दी पहनी है। बिल्कुल। तो ये कोई बिल्कुल। शौक की चीज नहीं है, बड़ी प्राउड फील करता है देश। देश को जोड़ने का काम करते हैं ऐसी ऐसी चीजें जब होती हैं। बट क्या रीजन है मुझे पता नहीं। बट पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए इन चीजों में। इन चीजों में सच मान लिया जाए तो अच्छा है, और देश के आगे तो अच्छा है। बट अब ये हो गया, अब सो हो गया। वी सैल्यूट दोज जो चले गए, उनको सैल्यूट है। और उनके राइट। परिवारों के साथ भी हमारी सहानुभूति होनी यस। चाहिए, जी। जहाँ के भी हैं। और उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, जो जो पहले भी मिलता रहा है। राइट सर। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने समय दिया। हम लोग डिफरेंट टाइम जोन्स में हैं, उसके बावजूद भी आप हमारे लिए अवेलेबल हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रविंदर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद सर।